ये है क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट 4 का सवाल है। इसके अंदर डिज़ाइन द फिल्टर हैविंग द फॉलोइंग, कंसीडर द कैस्केड ऑफ द कॉजल फर्स्ट ऑर्डर अल्टीमेट स्क्रीन टाइम डोमेन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। 3 हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, मतलब तीनों का एज अ रेशियो ऑफ द टू, ऐसा फालतू का लिखा है। ओवरऑल कैस्केड सिस्टम तो हमने एच जेड एक निकाला है, तो इन तीनों एच जेड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुए आपस में, ऐसे लिख दिए। और तीनों के डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर में तो दो तो वैल्यूज़ थी, बाकी एक वन था, तो वन तो हट गया, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर लिख दिए। नीचे वाले 3 हैं, तो तीनों करने के लिए पहले इसको इससे करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको लास्ट वाले से कर देंगे। तो वो लिख दिया मैंने, डायरेक्ट किया हुआ, ये सॉल्व हो गया पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर वो कह रहा है कि डिटरमाइन द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। जो हमने अभी ओवरऑल निकाला है, इसकी डिफरेंस इक्वेशन चाहिए इसको। एच जेड का हम लोग फॉर्मूला होता है वाई जेड ओवर एक्स जेड, ये लिख देंगे एच जेड की जगह। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वाई जेड को इस वाली इस वाली टर्म से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तीनों से, एक्स जेड को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करा, फिर इनको हमने लिख दिया वाई जेड को, वाई जेड इक्वल होता है वाई ऑफ एन के, और एक्स जेड इक्वल होता है एक्स ऑफ एन के। तो वाई जेड को हमने वाई एन लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारे -0.1 वाई एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे डिले है। इसी तरह यहाँ पे 2 का डिले है तो n-2, 3 का है तो n-6, इसी तरह यहाँ पे x का भी कर दिया। ये हमारे पास पार्ट बी हो गया। फिर पार्ट सी के अंदर उसने हमें कहा है सवाल में, डिवेलप द रियलाइजेशन ऑफ ओवरऑल सिस्टम विद ईच सेक्शन रियलाइज इन डिफरेंट डायरेक्ट फॉर्म टू। तो पहले हमने ओवरऑल जो सिस्टम है ना उसकी वो हमने डायग्राम बनानी है। तो ओवरऑल सिस्टम हमारे पास ये निकल आया। इसके अंदर हमारे पास आउटपुट के अंदर 1 2 3 4 आउटपुट हैं, जिसके अंदर डिले कितने, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने ये रहा 1 2 3 डिले आउटपुट के आ गए। और इसी तरह वहाँ पे इनपुट आती तो होगी, डायग्राम बना रहा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा इसका। इनपुट वाले बना के ये हमने इसका डायरेक्ट फॉर्म 1 बना दिया। उसके बाद अरेंज करने के लिए अंदर क्या होता है, ये साइड पूरी इधर आती है, ये वाली साइड पूरी इधर आ जाती है, अरेंज कर दिया। उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, तो इन्वर्स इन्वर्स कॉमन आ गया, इन्वर्स टू और इन्वर्स टू कॉमन आ गया। ये कॉमन ले लिया, जो कॉमन नहीं था उसको एज इट इज़ रहने दिया, उसको यहीं लगे रहने दिया, वैल्यूज़ लिख दी इनकी, ख़त्म। उसके बाद पार्ट डी के अंदर उसने हमें बोला है, लेकिन इसका जो है ना अभी एक और काम रहता है, वो मैंने जिसका असाइनमेंट से किया था, उस जिसके असाइनमेंट से मैंने ये करके समझा, उसने भी एंड में ही बनाई हुई थी ये, कि यहाँ पे विद ईच सेक्शन रियलाइज इन डायरेक्ट फॉर्म टू। तो हमने जो ना फिर ये वाली डायग्राम भी बनानी है। ये कैसे बनानी है बताता हूँ अभी। अच्छा, फिर पार्ट डी के ऊपर आ जाओ। डेवलप द पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। पैरेलल फॉर्म मतलब हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है ओवरऑल सिस्टम का, ओवरऑल सिस्टम वाला ही चलता रहेगा हर पार्ट के अंदर। पार्ट डी में डेवलप द पैरेलल फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। पैरेलल फॉर्म मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम वही पिछला वाला हमने उठा लिया है, इसको हम लिख देंगे ए बी सी, और डिनोमिनेटर में इन तीनों को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने फाइंड करना है ए। तो वैसे तो इसका एलसीएम होता है, ये इधर जाता है और ये दोनों इधर इस तरह से होता है, लेकिन वो ये मैंने इस तरह कर दिया है, जिसका असाइनमेंट था ना उसी का देख के ही किया है मैंने। तो तुम्हारे पास अगर तुमने पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो तुमने ए को यहाँ लिख दिया, ए इज़ इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर आ गया, और ए का डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी दोनों डिनोमिनेटर आ गए यहाँ पे। उसके बाद तुमने इसको सॉल्व कर, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जो जेड है ना, यहाँ पे हम जेड की एक वैल्यू ही निकाल लेंगे। जैसे कि ए के नीचे डिनोमिनेटर है 1 + 0.4 जी इनवर्स 1, ये तुमने यहाँ लिखा है इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करा, 1 इधर किया, -1 जी इनवर्स हो गया, जी इनवर्स को नहीं रखा, 0.4 डिवाइड बाय -1 करा, तो हमारे पास आ गया -2.5। अब यहाँ जहाँ जहाँ जेड है ना वहाँ -2.5 लिख देंगे, और यहाँ जेड की पावर -2 है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब बी का करेंगे ना हम, तो बी के लिए पहले हम जेड की वैल्यू निकाल देंगे इस तरह से, ये वाली चीज़ यूज़ करके, जैसे मैंने यहाँ निकाल ली 3.3। उसके बाद हम ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे हम ये वाला डिनोमिनेटर ले लेंगे और ये वाला छोड़ देंगे। और फिर हम इसी तरह बी सॉल्व करेंगे, और सी के लिए भी यही इसका निकालेंगे, और ऊपर ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ ये चीज़ और ये चीज़ यूज होगी, फिर डिनोमिनेटर में ए वाली नहीं होगी। सी की वैल्यू भी मैंने यहाँ निकाली हुई है 5। इसी तरह तीनों आंसर आ जाएंगे, फिर इनको हम यहाँ पे एच जेड इज इक्वल्स टू ए बी सी करके और डिनोमिनेटर में तीनों लिख देंगे। अच्छा, पार्ट ई इस सवाल का मुझे नहीं समझ आया अभी तक, जब भी समझ आएगा मैं वीडियो डाल दूँगा, अभी फ़िलहाल यहीं तक किया है मैंने।